और इस वक्त में रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। सुशांत केस में संपत्ति संबंधी मामले में ईडी के अधिकारी उनसे सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। सिरांदा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी जिनके केंद्र बिंदु को रखते हुए तमाम सवालात और जवाब इस वक्त होने हैं, ईडी के कार्यालय पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार अभी तक पैंतरे आजमाती रही रिया चक्रवर्ती, किसी न किसी बात का बहाना बनाती रही, लेकिन आज आखिरकार जब ईडी की तरफ से अपील खारिज की गई इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, उसके बाद इस मामले में पूछताछ की जाए, सवाल जवाब किया जाए। अब रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने है, आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बिल्कुल, रिया ने ईडी से पेशी के लिए हालांकि वक्त मांगा था और उसको ईडी ने खारिज कर दिया, कहा कि नहीं आज ही आपसे पूछताछ होगी। ईडी ने रिया की अपील को खारिज किया और इसके साथ अब जो बड़ी खबर इस वक्त है, अपडेशन के साथ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की तैयार की गई है। बिल्कुल, सवाल पर्सनल भी होंगे, निजी सवाल होंगे, माता पिता से जुड़े सवाल होंगे, उनसे जुड़े लोगों से सवाल होंगे और इसके अलावा जो लेन देन का मामला रहा है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार ने सवाल उठाया है कि सुशांत की संपत्ति हड़पने के लिए ये पूरी साजिश रची गई, पूरी कहानी रची गई, उसको लेकर सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल, और इसमें तमाम वो अकाउंट्स जिसको लेकर के बताया गया कि हाल के दिनों में कई प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, तो आखिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था? बिल्कुल, जिसके बाबत आपने ये तमाम प्रॉपर्टी खरीदी क्या था? क्योंकि सुशांत की इनकम ज्यादा थी, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन आपके नाम पर अगर ज्यादा चीजें होती तो सवाल उठना लाजमी हो जाता। अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंची हुई है, कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने पेशी से छूट के लिए जो है ईमेल किया था और कहा था कि उन्हें छूट दी जाए, लेकिन सख्त लहजों में जो है ईडी ने मना कर दिया था कि किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आपको आना ही पड़ेगा पूछताछ के लिए। उसके बाद हमने देखा सतीश मानशिंदे जो उनके वकील है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इस देश की नागरिक है और वो कानून का जो है पालन करती है। जिस तरह से हमने जो है एक रिक्वेस्ट की थी लेकिन ईडी ने उसे खारिज कर दिया। तो जिस समय पे और जिस दिन बुलाया गया है वो पहुंच चुकी हैं वहां पे, तो अभी वो किसी के साथ पहुंची हुई, हालांकि उनके वकील जो है वो साथ नहीं है उनके, लेकिन वो किसी एक शख्स के साथ जो है पहुंची हैं। अभी कुछ ही देर में जो है ईडी के सवाल जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल अमित, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया ने हर वो कोशिश कर ली जो उनके वश में था कि आखिर उनसे पूछताछ न की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय सामने ना आ जाए, लेकिन वो तमाम हथकंडे उनके यहाँ पर काम नहीं आए हैं और अब ये जो सवाल जवाब का दौर चलेगा इससे उनके सामने बड़ी परेशानियां अब खड़ी होने वाली हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी ने रिया के और सुशांत के सीए से बातचीत की, मैनेजर सैमुअल मिरांडा से बातचीत की, तो लगातार कई सारे खुलासे हुए कि सुशांत के 4 बैंक अकाउंट की जानकारी ईडी को है। सुशांत के नाम पे एक फार्म हाउस है, गोरेगांव में फ्लैट है। सुशांत के अकाउंट से समय समय पर रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। रिया ने खाल इलाके में 2 फ्लैट दिए हैं। उनके पिता के नाम पे नवी मुंबई में एक फ्लैट है, उनके एक फ्रेंड के नाम पे जो है फ्लैट है। तो इन सब चीजों की जानकारी जो है ईडी को हुई इन पूछताछ में, तो लगातार ईडी का शिकंजा जो है वो कसता चला गया। दूसरी बात जो है ईडी ने जो है आईटीआर इनका खंगाला, तो ये पता चला कि इनका जो नेटवर्थ है वो पिछले कुछ सालों में बहुत कम हुआ है। तो इतने पैसे नहीं थे कि मुंबई में इतनी प्रॉपर्टी खरीदी जा सके। तो आखिरकार ये पैसों का लेन देन कहाँ से हुआ? रिया के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, किसने दिए? जो 15 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन की बात के सिंह ने कही है वो कैसे हुई? जो कंपनियां खोली गई है वो इसके पिता के नाम पे एक फ्लैट है नवी मुंबई के उलेमा में, फ्लैट नंबर 503, उस फ्लैट पे जो है ये 2 कंपनियां रजिस्टर हैं और वो फ्लैट पिता के नाम पे। आखिरकार कंपनियां क्यों हुई? क्या आर्थिक गड़बड़ी को जो है करने के लिए कंपनियां खोली गई? इन सारे सवालों का जवाब जो है ईडी को चाहिए था, इसलिए ईडी ने नोटिस भेजा। लेकिन फिर बचने के लिए एक दाव खेला गया उनकी लीगल टीम की तरफ से, लेकिन सारे दावे, सारे जो दाव है वो धरे के धरे रह गए और अंत में रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि ईडी जो है 3 चरणों में जो है इनसे पूछताछ करेगी। ईडी पहले जो है इनसे
जानकारी लेगी कि किस तरह से इनके परिवार के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आपके पिता का नाम, आपकी फैमिली का नाम, कहाँ पे रहती है, परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में जो है आप जानकारी दीजिए। उसके बाद जो है दूसरा चरण जो इनका होगा कि वो किस तरह से इनके खाते हैं और किस तरह से जो है कंपनियों में निदेशक ये और इनका भाई है, पैसों का ट्रांजेक्शन कैसे होता था, इनके जो सिम कार्ड है, फिर इनके जो पैन कार्ड है, कंपनी का जो टिन नंबर है, कंपनी का जो टर्नओवर है, इन सारी बातों के बारे में जो है जानकारी जो है ली जाएगी। उसके बाद तीसरा चरण जो शुरू होगा वो इनके तीसरे चरण में जो है वो इनके और रिया के जो संबंध है उन सारी चीजों के बारे में पूछा जाए, किस तरह के संबंध है। बिल्कुल, इनके और सुशांत के संबंध के बारे में पूछा जाएगा अमित। लेकिन अब अगर रिया ईडी के सामने पेश हो सकी हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कही जा सकती है कि सीबीआई के पास यह मामला चला गया है, क्योंकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी कि रिया ईडी के ऑफिस तक पहुंच सके या फिर कोई और उन तक पहुंच सके। स्विच ऑफ आ रहा था नंबर, मुंबई पुलिस रिया तक पहुंचने नहीं दे रही थी, तो वो रुकावट खत्म हुई और जांच शुरू हुई। देखिए, निश्चित तौर पे जो है जांच शुरू हुई है और ये रिया के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि लगातार पूछताछ शुरू है और ये एक के बाद एक हथकंडे अपना रही थी। रोज इनके वकील द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सीबीआई कैसे दर्ज कर सकती है, सीबीआई दर्ज कर लिया तो बिहार पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं था। तो एक के बाद एक करके स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था, लेकिन सारे स्टेटमेंट जो है धरे के धरे रह गए और अब जो है पहुंची है रिया यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि जिन कंपनियों में रिया उसके भाई डायरेक्टर थे, उन कंपनियों के ट्रांजैक्शन की डिटेल भी ईडी के पास आ चुकी है। ईडी ने विप्रीडेज रियल्टिक्स, जिसमें रिया एक निदेशक है, और इसके साथ ही फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड, जिसमें उसका भाई शौविक निदेशक है, उनके वित्तीय लेन देन के बारे में भी पूछताछ करेगी, क्योंकि रिया और सुशांत के जो सीए हैं उन्होंने जो है वित्तीय लेन देन की जानकारी जो है वो दी हुई है। और ईडी ने भी जो 4 बैंकों की डिटेल और स्टेटमेंट निकाले हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि पैसों का लेन देन हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो ईडी द्वारा जो है पूछताछ होगी। कई सारे सवालों की लिस्ट बनाई गई है, 3 चरणों में पूछताछ बिल्कुल। अमित, रिया की परेशानी यहीं पर खत्म होने वाली नजर नहीं आती है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक और हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें यह सीधे तौर पर लिखा गया है कि पैसे के लिए ही रिया जो है वो सुशांत के संपर्क में आती हैं, और जिस तरीके की धोखाधड़ी और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसके पीछे की मंशा भी उसमें जाहिर की गई है। देखिए, निश्चित तौर पे साफ तौर पे था कि पैसों के लिए सारा खेल रचा गया, एक साजिश रची गई, जानबूझ के जो है दवाओं का ओवरडोज दिया गया, उनसे पागल करने की कोशिश की गई। 1 महीने तक जो है फार्म हाउस पे ले जाके रखा गया उसे, फिर जो है उसके मानसिक संतुलन उसका बिगाड़ने की कोशिश की गई। घर में पूजा पाठ जो है की जाती थी उसके नाम पे हमने देखा था कि जब स्टेटमेंट न्यूज 18 के हाथ लगा था कि उस पूजा पाठ में लाखों रुपए जो है खर्च किए गए थे। तो कुल मिलाकर देखे तो लगातार जो शिकंजा कसता चला जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगी, इस पूरे और लंबी फहरिस्त पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल अमित, आपसे देखिए, इस पर बाद में ईडी अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जब भी वो किसी को बुलाते हैं तो बाकायदा एक लीगल प्रोसीजर होता है, समन भेजा जाता है। लेकिन ईडी के अधिकारी ने साफ कह दिया कि समन सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को भेजा गया, उन्हें आज पेश होना है। हालांकि जो उनके वकील हैं जो कुछ देर बाद यहाँ पे ईडी ऑफिस गई, उनका साफ तौर पर कहना था कि रिया अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए वो अपने भाई और कुछ रिलेटिव के साथ यहाँ पे पहुंची हैं। और बाकायदा रिया के जाने के 10 मिनट बाद जो रिया की जो लीगल टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची है और उनके हाथ में बड़ी फाइलें भी थी। तो जिस तरह से ईडी लगातार मांग कर रही थी कि रिया जब भी पूछताछ के लिए यहाँ आएगी तो सारे दस्तावेज लेके आए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टीज रिया ने खरीदी थी उनके पूरे दस्तावेज होने चाहिए, और रिया के किस किस बैंक अकाउंट में रिया के बैंक खाते हैं उनकी पूरी डिटेल, पूरा स्टेटमेंट साथ में होना चाहिए, ताकि ईडी इस पूरे मामले में जांच कर सके कि जो आरोप लग रहे हैं कि रिया और रिया के परिवार के ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल विवेक, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब उनके वकील भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो पहली जानकारी मिल रही थी उसमें बताया जा रहा था कि सिर्फ रिया पहुंची, उनके साथ कोई शख्स मौजूद है, लेकिन वो शख्स कौन, उसको लेकर कोई जानकारी? अगर देखिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर सिर्फ ईडी की पूछताछ होगी तो रिया को अकेले जहां पे जो इंट्रोगेशन रूम होता है वहां पर उनसे पूछताछ होगी। उनकी लीगल टीम
कमरे के बाहर मौजूद होगी, जो रिसेप्शन होता है ईडी का वहां पे मौजूद होगी, क्योंकि ईडी की पूछताछ जो होगी वो लीगल टीम के सामने और लीगल टीम के साथ नहीं कर सकते हैं। जब भी उन्हें लगेगा कि लीगल टीम के साथ या कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तब वो लीगल टीम के एक अधिकारी बाहर आएंगे, लीगल टीम से डॉक्यूमेंट लेंगे, वापस इंट्रोगेशन रूम में चले जाएंगे। लेकिन ये पूछताछ जो है सिर्फ और सिर्फ रिया से होगी और ईडी के जो टीम बताया जा रहा है कि 2 से 3 अधिकारी हैं जो रिया से पूछताछ करेंगे, लेकिन उस कमरे में ईडी के 3 से 4 अधिकारी और रिया के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं होगा और उनके भाई और जिनको वकील जो पहुंचे हैं उन्हें बाहर रिसेप्शन के ईडी के रिसेप्शन ऑफिस के दफ्तर में बाहर बैठाया जाएगा। गायत्री, बिल्कुल, तो ये साफ साफ अब तस्वीरें देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर बाद, जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पूरी लीगल टीम भी रिया की पहुंची है ईडी ऑफिस और अब इस पूरे मामले पर जो पूछताछ होगी वो बेहद अहम विभाग, क्योंकि अभी तक इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती आखिर सामने क्यों नहीं आ रही हैं, छुपी हुई क्यों हैं। तमाम जो सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो जारी किया जाता है रिया की तरफ से और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि मुझे भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं। बिल्कुल, और सत्यमेव जयते ये लिखा था उन्होंने और जिस तरीके से शुरुआती वक्त में सिरांदा आपने भी जैसे बताया कि उन्होंने अमित शाह को ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि मैं चाहती हूं कि सीबीआई जांच हो जाए। बिल्कुल इमोशनल पोस्ट वो करती हैं, वो सुशांत के साथ फोटो लगाकर इमोशनल पोस्ट करती हैं। होते हैं कि वो सुशांत से कैसे मिली, कब मिली, बैंक खाते उनके जॉइंट अकाउंट में है या नहीं है, और जो रिया का जो खर्चा था, क्योंकि सेलिब्रिटी थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो खर्चा भी ज्यादा होता था। इस खर्चे के बारे में जरूर पूछताछ करेंगे आखिर उनका खर्चा चलता कैसे था। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल होगा, जिसे सीडी ने खुलासा किया था कि रिया ने और उनके परिवार वालों ने मुंबई के सबब इलाके में 2 फ्लैट लिए हैं और रिसेंटली वो फ्लैट लिए गए, तो आखिरकार उन फ्लैट को उन्होंने लिए हैं तो कैसे लिए, या फिर बैंक लोन लिया है या फिर जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो पैसे कहां से आए। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जो आरोप लगे हैं कि रिया ने कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो रिया के बैंक खातों और उनके परिवार वालों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। हालांकि ईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ पैसे ट्रांसफर जरूर हुए हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक अकाउंट थे और बता रहे कि 2 प्राइवेट बैंक अकाउंट से रिया के खातों में, रिया के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो उसको लेकर छानबीन जरूर करना चाहिए। हम आपको फिर से एक बार ताजा तस्वीर दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ईडी दफ्तर में जैसे ही रिया अंदर पहुंची अपने भाई के साथ, उसके बाद ईडी के दफ्तर जो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने गेट को पूरी से बंद कर दिया है। मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद हो चुकी है ताकि कोई भी बाकी जो लोग हैं वो अंदर ना जा सके। सिर्फ ईडी के अधिकारी और जो रिया की लीगल टीम है उन्हें ही जाने के अंदर परमिशन दी गई है। तो जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे पहुंची है उससे साफ लग रहा है कि ये जो पूछताछ है वो कई घंटे तो चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब सुशांत सिंह राजपूत के सीए से पूछताछ हुई थी तो 5 से 4 घंटे तक चली थी। रिया के सीए से पूछताछ हुई थी तो 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। उसके बाद जो इस पूरे मामले में जो एफआईआर इसका जो आरोपी है सैमुअल मिरांडा, उनसे तकरीबन 2 दिन तक कंटिन्यू पूछताछ हुई थी। तो इनसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रिया से इस पूरे मामले में घंटों पूछताछ होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल तरीके से जो ईडी है वो जांच करना चाहती है, एक एक डॉक्यूमेंट एक एक वेरिफिकेशन करना चाहती है। यही वजह है कि रिया को आज बकायदा ईडी दफ्तर बुलाया गया है। हालांकि रिया ने शुरू में इस पूछताछ को टालने के लिए वही कानूनी चाल चली थी कि पूरा मामला सब्सिड्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो पूछताछ है उसे पोस्टपोन किया जाए। लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस समय में आपको समन भेजा गया, जो तारीख और जो समय सीमा दी गई है, आपको उसी जगह पे पहुंचना है और उसी समय सीमा पे पहुंचना है। स्ट्रिक्टली गायत्री मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया था ईडी की तरफ से, कोई भी आपको समय नहीं दिया जाएगा, कोई भी समन जो है वो फिर से नहीं किया जाएगा, कोई भी पूछताछ के लिए पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि रिया को आज हर हाल में यहाँ पे आना पड़ा। ईडी दफ्तर में वो अभी फिलहाल अंदर है और उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। गायत्री बिल्कुल, तो सिरांदा देखिए कि जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कई घंटों तक पूछताछ हो सकती है और कई सवाल जो है वो किए गए हैं। सवाल कई है, विभाग सवालों का सिलसिला इसी वजह से लंबा चलेगा क्योंकि लंबा अब इंतजार हो गया है। रिया काफी वक्त से छुपी छुपी सी नजर आ रही थी और चाहे वो फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए मसले हो, ईडी उन मामलों को बाहर निकालेगी तह से कि आखिर क्या थे वो मसले,
प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी मामले, जो भी सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में, उनके जवाब मिल सकेंगे। और इसके बाद रिया को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि आगे जब सीबीआई पूछताछ करेगी। बिल्कुल सिरांदा, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही लगातार। जब हमारे सीनियर एडवोकेट से जब बातचीत हो रही है तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये बातचीत जो है वो बहुत खास हो जाएगी हुआ है, जिसके बाद रिया को बकायदा ईडी ने सम्मन भेजा और सम्मन भेजने के बाद रिया को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि ईडी को कहीं ना कहीं इस बात का सबूत जरूर मिल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन जरूर हुआ है। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो रिया के अकाउंट और उनके परिवार वालों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, उसको लेकर ईडी के पास जरूर कोने में सबूत जरूर मिलेंगे। इसी वजह से रिया को बुलाया गया है। गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कुल 4 कंपनी है जो रिया और उनके परिवार वाले और सुशांत ने मिलकर बनाई थी, जिनमें से 2 कंपनी है वो रजिस्टर्ड है और 2 कंपनी का रजिस्टर्ड होने का प्रोसेस चल रहा था। तो यानी कि जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है वो 2 कंपनी हुआ है, जिनमें से जो एड्रेस है वो नवी मुंबई के बताए गए हैं। हालांकि उस नवी मुंबई के एड्रेस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है उसमें रिया के पिता, उनके भाई और रिया खुद है। तो यही अब जानना चाहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, किस क्या एग्रीमेंट किया था कंपनी को बनाने के पीछे, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, किन किन लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी बनती है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मालिकाना हक होता है, वो बाकायदा अपना इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं कागजों पर कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। यही वजह है कि ईडी अब सभी से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी और सबसे जो पहला स्टेटमेंट लिया जा रहा है वो गायत्री को लिया रहा है। बिल्कुल, तो ये अभी रिया का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद फैमिली के सभी लोगों के विवाह, क्योंकि 7 लोगों के नाम जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, और इस एफआईआर के साथ ये भी जानकारी जो सामने आती हुई नजर आती है सिरांदा की, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो खरीदी हैं तो आपके पास ये पैसे कहां से आए, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या कुछ थी, कहां। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी जो रिया से अब ली जाएगी औपचारिक तरीके से, क्योंकि रिया अब तक कहां रह रही थी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही कानूनी पचड़े में वो फंसी हैं, जब उनके पास कोई रास्ता अब नहीं बचा है इससे निकलने का, तब वो ईडी दफ्तर इस वक्त अपने भाई शोभित चक्रवर्ती के साथ पहुंची है। और देखिए, शोभित से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के नाम परिजनों की तरफ से, या यूं कहें कि सुशांत के पिता की तरफ से अपने पूरे इस मामले में दर्ज कराया गया, उनमें शोभित का नाम भी शामिल है। शोभित से पूछताछ होगी, लेकिन सबसे पहले आज जो पूछताछ होनी है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। उसके बाद बारी बारी से सभी से पूछताछ की जाएगी, तमाम मैटर्स को लेकर, कंपनी को लेकर, जो कंपनियां हैं जिनके भी नाम से कंपनी है, कहां से पैसे आए, सोर्स ऑफ इनकम की लगातार बात कही जा रही है। सुशांत चक्रवर्ती, आपको बताते चलो, सुशांत राजपूत के जो अकाउंटेंट रहे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद ये पूछताछ की गई है रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उसके बाद ईडी आज खुद बातचीत कर रही है, ये पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें उन सवालों के जवाब वो निकालने की कोशिश करेगी, जिसे लेकर परिजनों की तरफ से, खुद सुशांत के पिताजी की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे साजिश के पीछे का मकसद पैसा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईडी ऑफिस में एंटर करते हुए रिया चक्रवर्ती आपको नजर आ रही हैं। उनके साथ एक और शख्स है, हालांकि कौन है ये नहीं पता, लेकिन रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस में एंटर करती हुई, अंदर जाती हुई पूछताछ के लिए आखिरकार कोशिश जो है वो फेल हो गई रिया की। जी विवेक, बताएं। दर्ज करके जांच शुरू की तो अब तक 3 लोगों का स्टेटमेंट लिया जा चुका है और आज सबसे अहम लोगों का स्टेटमेंट लिया जाना है, जिनमें से एक है रिया चक्रवर्ती, जो खुद मालिकाना हक है उनकी 4 कंपनियों में, और जो उन्होंने फ्लैट लिया है उसमें खुद वो मालिक हैं। तो उसको लेकर ईडी जांच करना चाहती है। तो यही वजह है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया पूछताछ के लिए, और आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ये रिया के स्टेटमेंट के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि जो सवाल ईडी ने तैयार किए हैं उसमें अगर ईडी को लगता है कि जो सवाल जवाब है उसका रिया ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है या गोल मटोल जवाब दे रही है, तो हो सकता है कि रिया के ऊपर लीगली कार्रवाई भी ईडी कर सकती है। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो मामला है वो दस्तावेजों का है, दस्तावेजों को पहले वो खंगालेंगी, उसको वेरीफाई कराएंगी, और जो डेटा एंट्री की गई है कि कितना पैसा हर एक किस तारीख में ट्रांसफर किया गया उसकी डिटेल रिया से लेना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बनाया जाता है, उसमें जब कंपनी से कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो सबसे पहले उसका एमओयू बनाया जाता है, उसको लेकर सारे दस्तावेज एमओयू के मंगवाए हैं, क्योंकि एमओयू एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सारे
जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब भी कोई कंपनी बनती है उसमें सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके पिता हैं और उनके भाई हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या क्या लीगल टर्म्स तय किए गए थे, उसको लेकर एमईओ के साथ यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुंची है। तो ईडी जो है वो जो उनका शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इस पूरे मामले में वो जांच करना चाहती है कि मनी ट्रेल और मनी ट्रांजेक्शन की जो बात कही जा रही है उसको लेकर पूरी जांच करना चाहती है। यही वजह है कि सबसे जो अहम स्टेटमेंट है वो इस पूरे मामले में खुद रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। अगर उनको लगता है कि कोई दस्तावेज या कमी है तो वो उनकी जो बाहर लीगल टीम मौजूद रहेगी, उनसे वो दस्तावेज मंगा सकती हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन की हम बात करने गए थी तो ईडी इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती है, क्योंकि ईडी ने बाकायदा इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है पीएमएलए के तहत, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया। सीरियस एलिगेशन। विवेक, आपके पास हम लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। किस तरीके से आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी ऑफिस पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती और अंदर की तस्वीर भी आपके सामने है। सीढ़ियों से होकर जाती हुई, पूछताछ के लिए पहुंचती हुई ईडी ऑफिस के भीतर रिया चक्रवर्ती, जिस पल का इंतजार दरअसल किया जा रहा था कि रिया आखिर कहां गायब हैं, सबके सामने क्यों नहीं आ रही हैं, तो आज रिया सबके सामने आए हैं और ईडी से लंबे समय तक सवाल जवाब होंगे, ये साफ कहा जा सकता है, क्योंकि सवाल कई हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरों और तस्वीरों के जरिए बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए रिया चक्रवर्ती को उनके साथ उनके भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले ईडी के कार्यालय पहुंचते हैं, ईडी मुख्यालय पहुंचे और इसी के साथ उनकी लीगल टीम भी थोड़े वक्त में ही पहुंच जाती है। जी विवेक, बताएं। सतरत कुमार जो जनरल डायरेक्टर ये पूछताछ करेंगे रिया के साथ। सर, ये स्टेटमेंट कितनी देर तक चलेगा, सकते हैं आइडिया सर? सर तो गायब क्या देख सकते हैं, ये जो जनरल डायरेक्टर है ईडी के सतरत कुमार, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंट्रोगेशन के जो पूरे जो प्रोसीजर है वो यहीं से शुरू होगा। और सतरत कुमार जो जनरल डायरेक्टर ईडी के मुंबई ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और रिया से यही अधिकारी पूछताछ करेंगे कि इन्हीं का इंतजार था कि जैसे ये यहाँ पे पहुंचेंगे उनकी पूछताछ शुरू होगी। इनका 7 रुपए के अभी कोई कमेंट वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सीधे वो स्टेटमेंट लेंगे रिया का। अगर जरूरत पड़ी तो आगे का लीगल जो एक्शन है ये अधिकारी खुद तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, तो यहाँ पर देखिए अधिकारी पहुंच चुके हैं और यहाँ उनसे सवाल जवाब होंगे और जाहिर है जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते कुछ भी कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। यही वजह है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो सीधे अंदर पहुंचे। और देखिए ये साफ कहा जा रहा है, जो टेक्निकलिटीज है, जो लीगल इसके पहलू हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर संतोषप्रद जवाब रिया का नहीं मिलता है ईडी को तो उस पर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने बने रहिए हमारे साथ।